In my last two videos, I have been telling you some of the hacks, some of the best practices that you should follow for mathematics and chemistry so that you can score the best possible marks in your JEE examination. We were talking mainly about class 11. In this video, we'll be talking about physics in class 11th. What are the best things, what are the top 3 things that you should be doing so that you are very strong with your physics in your class 11th itself for JEE examination. But before that, don't forget to subscribe so that you can watch more of my videos related to JEE and IITs. And please let me know in the comments where are you preparing for, which city you're from, how is your preparation going, what are the things you're finding tough, so that I can know you better and I can make better videos for you. Okay, so let's start. So the first tip which I would give to everyone in physics is that mechanics should be the main focus. ठीक है? And I don't mean it just कि अच्छा हाँ mechanics पढ़ लो, ठीक है? That is obviously true. You have to study mechanics, right? But what you have to understand is that mechanics is the most difficult part of entire 11th plus 12th. 11th plus 12th physics में सबसे hard अगर कोई topic है वो mechanics है, और कई लोगों को physics, chemistry और math से ज़्यादा hard लगता है. So in a way this is the hardest portion of your entire JEE syllabus and it comes in class 11th. Okay, physics में अगर हम 11th के में बाकी चीज़ों की बात करें, आपका एक वो रहता है हीट वाला पोर्शन और एक वेव्स वाला पोर्शन रहता है थोड़ा बहुत. दे आर इजी. इन क्लास 12th you have modern physics which is easy, optics which is also easy, electromagnetism is a bit hard but it is not as hard compared to mechanics, especially because mechanics is studied right after coming from class 10th, right? तो अगर आपका मैकेनिक्स अच्छा हो गया तो आप पूरी की पूरी फिजिक्स अच्छी करोगे, और अगर मैकेनिक्स अच्छा नहीं हुआ तो आपकी पूरी फिजिक्स हो सकता है अच्छी ना जाए, नॉट नेसेसरीली, लेकिन काफी बड़ा पोर्शन आप शायद ना कर पाओ, राइट? सो इट बिकम्स सुप्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू टू प्लीज फोकस वेरी 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 वेल ऑन योर मैकेनिक्स इन क्लास 11th इटसेल्फ. ठीक है, आप एक्स्ट्रा क्लासेस लगाओ, आपको समझ नहीं आ रहा है डाउट क्लास में जाओ, एक्स्ट्रा पढ़ाई करो, एक और कोर्स ले लो, कोई और बुक से पढ़ो, जो भी करना है, बट मेक श्योर कि आपकी मैकेनिक्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो. अगर मैकेनिक्स स्ट्रॉन्ग नहीं होगी तो आप अच्छा नहीं कर पाओगे. ठीक है, तो प्लीज अपनी मैकेनिक्स पर ध्यान दे, और अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट अच्छे करने हैं मैकेनिक्स के और बाकी जेई सिलेबस के भी, तो आपके लिए हमारा एक बहुत ही अच्छा JEE 2024 के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए हमारा एक कोर्स चलता है जिसपे 24 नवंबर यानी कल रात तक आपको एक बहुत ही प्यारा डिस्काउंट भी मिल रहा है. दिस कोर्स इज एवरीथिंग दैट यू नीड फॉर योर JEE प्रिपरेशन. A lot of it has been covered by me personally. मैं रैंक 1 ला चुका हूँ JEE एग्जामिनेशन में, IIT बॉम्बे CSE से ग्रेजुएट हूँ, तो मुझे काफ़ी कुछ पता है कि इस एग्जाम को कैसे निकालना है. एंड यू विल बी अंडर द बेस्ट पॉसिबल गाइडेंस, द बेस्ट पॉसिबल टीचिंग दैट यू कैन गेट, क्योंकि व्हाट इज बेटर देन लर्निंग फ्रॉम समवन हु हैज एक्चुअली डन इट हिमसेल्फ, राइट? तो यहाँ पे आपको DPP, टेस्ट सीरीज सब कुछ विद कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है. लेक्चर्स आपको रिवीजन के लिए फास्ट लेक्चर्स भी मिलते हैं और डिटेल्ड लेक्चर्स भी मिलते हैं, उनको आप इसमें से पढ़ सकते हो. बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म, को बड़ा पसंद आएगा. डिस्काउंट कल तक ही है. ओके, सो प्लीज टेक इट बाय टुडे और टुमारो इटसेल्फ. लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन. ओके, so I hope you understood the first point, which is mechanics should be the main focus. Second, my point would be that quality is more important than quantity when it comes to practice. Okay, मैथमेटिक्स में उल्टा है. मैथमेटिक्स में मैंने आपको ये बोला था कि आपको भर भर के प्रैक्टिस करनी है, आपको बहुत सारी चीज़ों की प्रैक्टिस करते जाना है. वाई? बिकॉज मैथमेटिक्स डिमांड स्पीड. मैथमेटिक्स में स्पीड होगी तो आपसे फटाफट कैलकुलेशंस होगी, फटाफट लॉजिक्स दिमाग में आएंगे. बट फिजिक्स इज नॉट लाइक दैट. फिजिक्स इज अ लॉट मोर कॉन्सेप्चुअल इन नेचर, राइट? यू विल हैव टू थिंक, यू विल नॉट नेसेसरली हैव टू डू अ लॉट ऑफ फास्ट कैलकुलेशन है, बट वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी हमारी दिमाग की सोच है, राइट? तो इसलिए क्वालिटी क्वेश्चंस करना इज मोर इंपॉर्टेंट. एंड वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इज कि आपसे लेट से एक पर्टिकुलर लेवल के क्वेश्चंस हो रहे हैं तो अब नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चंस करो. ठीक है, कई लोग क्या करते हैं, जैसे NLM में आपने देखा होगा कि कई सारे कोचिंग्स में वो नहीं होते पुली वाले क्वेश्चंस, ये ब्लॉक है, पुली है, इसके ऊपर 100 एग्जाम्पल करा देते हैं, जबकि ये JEE में आता भी नहीं है. JEE में ये चीज़ से बहुत रेयरली क्वेश्चन आता है, इस पर 100 एग्जाम्पल करा रहे हैं. भाई बच्चे को समझ में आ जाता है 5 या 10 एग्जाम्पल करके. वाई डू यू हैव टू गिव सो मच प्रैक्टिस, राइट? अंडरस्टैंडेबल है वैसे, क्योंकि 11th में और कुछ होता नहीं है बताने का, तो क्या करा सकते हैं, राइट? सो जैसे फॉर एग्जाम्पल आपसे एग्जाम्पल सॉल्व हो रहे हैं, आपसे क्लास के क्वेश्चन हो रहे हैं, तो एक्सरसाइज 1 पे आ जाओ कोचिंग की शीट में. एक्सरसाइज 1 हो रहा है, देन गो टू एक्सरसाइज 2. एक्सरसाइज 2 हो रहा है तो JEE एडवांस के प्रीवियस सवाल देखो. JEE एडवांस के सवाल हो रहे हैं तो HC वर्मा पर आ जाओ. HC वर्मा हो रही है, इरोडोव पर आ जाओ. इरोडोव हो रही है तो ओलंपियाड के क्वेश्चन करने की कोशिश करो, राइट? लेवल रेज करते जाओ. ऐसा नहीं करना है कि 100 क्वेश्चन लेवल 1 के कर दिए, 10 क्वेश्चन सिंपल वाले करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जंप करो, फिर नेक्स्ट लेवल पे जंप करो. ऐसे अपना लेवल बढ़ाना है हमें.
न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते नहीं जाना है, राइट, पागलों जैसे। वी हैव टू इंक्रीज द लेवल एंड सॉल्व क्वालिटी क्वेश्चंस, नॉट नेसेसरली बहुत सारे क्वेश्चंस, कम क्वेश्चंस लेकिन अच्छे क्वेश्चंस होने चाहिए, ठीक है। एंड द थर्ड एडवाइस फॉर फिजिक्स वुड बी कि प्लीज फोकस ऑन थ्योरी। काफी लोग इग्नोर करते हैं इस पॉइंट को, काफी लोग इग्नोर करते हैं, बहुत ज्यादा लोग इग्नोर करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल सवाल पूछता हूँ, आपने क्या फिजिक्स की एनसीईआरटी आज तक खोल के पढ़ने की कोशिश की है? लेट मी नो इन द कमेंट्स दैट यस आई हैव रेड एनसीईआरटी ऑफ फिजिक्स और नॉट, क्योंकि आपकी 11th अभी स्टार्ट हुए, थोड़ा टाइम हो चुका है, राइट, बट यू हैव नॉट रेड इट। व्हाई हैव यू नॉट रेड इट? क्यों? क्योंकि किसी ने कह दिया होगा एनसीईआरटी से जेई क्लियर नहीं होता है, या कोचिंग की शीट पर ध्यान दो, या सवाल बनाओ, बट इट इज नॉट ट्रू। आपकी फिजिक्स के अंदर काफी सारी चीजें कॉन्सेप्चुअल आती है, स्पेशली जेई एडवांस में। जेई एडवांस में बैठ जाओगे अगर केवल न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करते जा रहे हो, अगर क्वालिटी पे फोकस ना करके क्वांटिटी पर फोकस किया, अगर थ्योरी पर फोकस नहीं किया, जेई मेन निकालोगे, बिल्कुल निकालोगे, फुल मार्क्स लाओगे, बट यू विल बी स्टक इन जेई एडवांस्ड। व्हाई? बिकॉज जेई एडवांस दिमाग मांगता है, जेई एडवांस कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांगता है। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कहां से आएगी? अगर आप बहुत सारे थ्योरेटिकल चीजें पढ़ेंगे। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, यस, क्वेश्चन ही आते हैं जेई में, लेकिन थ्योरी अगर क्लियर होती है उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प हमें मिलती है। इसलिए मेरी सजेशन सभी बच्चों से रहेगी कि कोई बात नहीं, आप ज़्यादा बुक्स बना पढ़ो, केवल एनसीईआरटी हर चैप्टर की जब चैप्टर फिनिश हो जाए पढ़ लिया करो, और एचसी वर्मा भी आप पढ़ सकते हो टाइम मिले तो। इससे क्या होता है? इससे आपकी प्रॉब्लम की समझ बेटर होती है, सच में होती है। आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी दिखेगा कि फ़र्क पड़ रहा है थ्योरी पढ़ने से, ओके। और ये जो मैंने बात की ना क्वालिटी और क्वांटिटी, ये चीज़ भी आपकी इंप्रूव होगी, क्योंकि आप जब थ्योरी पढ़ते हो ना, आपको पता चलेगा यार कि कितनी सारी चीज़ें हम इस पर्टिकुलर रीज़न से करते थे। आपको रीजनिंग पता चलेगी कि क्या चल रही है। आप बस अभी आप लोग क्या कर रहे होगे कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है, ये करना है, इस टाइप का क्वेश्चन है, ये करना है। मेरा ये था ही नहीं कॉन्सेप्ट, मुझे क्वेश्चन के टाइप से मतलब ही नहीं था। मेरी थ्योरी इतनी स्ट्रॉन्ग थी, मेरे कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग थे, क्वेश्चन देखते मुझे पता चल जाता था कि अरे यार इसमें तो ये हो जाएगा। मेरे को ये सब टाइप्स पता ही नहीं थे। दैट इज हाउ आई डिड माई फिजिक्स एंड दैट इज द बेस्ट वे टू डू फिजिक्स, ओके। सो प्लीज फोकस अ लॉट ऑन थ्योरी। सो आई होप आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे। पहला कि मैकेनिक्स पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस होना चाहिए। मैकेनिक्स अगर आपने 11th में बना लिया और बाकी सब कुछ नहीं किया, सफल है 11th, क्योंकि बाकी सब हो जाएगा। लेकिन मैकेनिक्स नहीं हुई तो आपका 11th मैं तो कचरा मानूंगा, ओके। सेकंड, क्वालिटी क्वेश्चंस करें, बहुत सारे क्वेश्चंस ना करें, कम क्वेश्चंस करें लेकिन अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चंस करें। एंड थर्ड, फोकस ऑन थ्योरी भी, ओके। डोंट फोकस जस्ट ऑन प्रॉब्लम्स, फोकस ऑन थ्योरी। थोड़ा थोड़ा पढ़ने की भी कोशिश किया करो, ओके। एंड अगर आपको ये सब करने में हेल्प चाहिए, आप चाहते हो यार कि आपकी मैकेनिक्स भी स्ट्रांग हो जाए, आपको क्वालिटी क्वेश्चंस मिले, ना कि बहुत सारे क्वेश्चंस बस भर के दे दिए, और आप चाहते हो कि आपको थ्योरी भी अच्छे समझ में आए, तो आपको हमारा JEE 2024 कोर्स में एनरोलमेंट लेना चाहिए। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, ठीक है। इस कोर्स के अंदर आप मुझसे भी पढ़ रहे होंगे, ओके। काफ़ी बच्चों को पसंद आता है वो चीज़, क्योंकि आप ये चैनल पे वीडियोस देखते हैं तो आपको कहीं ना कहीं अच्छी लग रही है तभी देख रहे हैं। तो यहाँ पे आप मुझसे पढ़ भी रहे होगे, यहाँ पे आप मुझसे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें ही सीख रहे होगे, ओके। तो काफ़ी आपको पसंद आएगा। काफ़ी सारे हमारे स्टूडेंट्स IITs में जा चुके हैं, 10,000 प्लस बच्चे इन कोर्सेज में एनरोल हो चुके हैं। सो यू कैन नॉट गो रॉन्ग विद इट, ओके। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज और कल में ही आपको लेना है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद डिस्काउंट इसका चला जाएगा 23, 24 मिडनाइट तक ये डिस्काउंट अवेलेबल है इसके ऊपर। आप देख सकते हैं 25 को खोल के उसकी प्राइस आपको ज़्यादा मिलेंगी, ओके। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपको कोई और वीडियो रिक्वेस्ट करनी है कमेंट में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।